स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्वास्थ्य सर में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम बीमीज सूत्र या फिर जिसे हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखते हैं कि बीमीज सूत्र क्या होता है। क्योंकि ये बीमीज सूत्र क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम, एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम से लेकर के और जहाँ तक है कि 12th में भी बहुत ज्यादा मिलता है और 11th में तो इसका एक चैप्टर ही है बीमीज सूत्र का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बीमीज सूत्र होता क्या है। बीमीज सूत्र की अगर हम बात करें तो बीमीज सूत्र मतलब किसी भी राशि को यम एल टी के घात के रूप में लिखना। ठीक है, यम एल टी की पावर के रूप में लिखना क्या कहलाता है? डायमेंशनल फार्मूला या फिर बीमीज सूत्र। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं इसको हम। बीमीज सूत्र क्या होता है? किसी राशि को एम एल टी के घात के रूप में, किसी राशि को एम एल टी की घात के रूप में लिखना, उसका क्या कहलाता है? बीमीय सूत्र या फिर डायमेंशनल फार्मूला। बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? किसी राशि को एम एल टी की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? उसका बीमीय सूत्र कहलाता है। तो बीमीय सूत्र को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो कि हमें जानना चाहिए वो क्या होती है? इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? जैसे कि एम की, एल की और टी की। एम क्या होता है, एल क्या होता है और टी क्या होता है? जब ये समझेंगे तभी हम आगे चल के इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एम। ठीक है, एम क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं? एम। ठीक है, एम क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। और उसके बाद एल। एल क्या होता है हमारा? लंबाई, लेंथ। यहां पास एल हमारी क्या हो गई? लंबाई हो गई। और उसके बाद टी। टी क्या होता है? समय, टाइम जिसे बोलते हैं समय। समझ रहे हैं? ये हो गया द्रव्यमान, लंबाई और समय, एम एल टी। इसकी हमें सबसे ज्यादा बीमीय सूत्र में जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक होता है हमारा धारा, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए। ठीक है, समझ में आया? इतने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बीमीय सूत्र में। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला को बनाने के लिए हमने क्या समझा दिया था? किसी राशि को एम एल टी की घात के रूप में लिखना बीमीय सूत्र कहलाता है। और एम एल टी क्या होते हैं उसको भी हमने अच्छे तरीके से समझा। आइए अब हम थोड़ा छोटे छोटे बीमीय सूत्रों को देखते हैं जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े बीमीय सूत्र चाहे जो भी हो उन्हें आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पास हम देखते हैं जिसका सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद हम देखेंगे आयतन। आयतन के बाद घनत्व, फिर घनत्व के बाद चाल, चाल के बाद वेग और फिर वेग के बाद त्वरण। क्योंकि ये छोटे छोटे इनके बीमीय सूत्र होंगे, इतना आप अगर याद कर लेते हैं अच्छे से और कुछ फार्मूले, तो आगे चल के आपको ये सब करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को अगर हम कहीं भी बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी हमने, ठीक है, इसमें क्या है? या तो लंबाई है, लेंथ, या तो फिर चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई है इसमें। तो इसको अगर इसको देखा जाए तो ये तो ठीक है, लंबाई है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं से भले ही चौड़ाई है लेकिन है तो लंबाई। ठीक, हाइट है ये, मान लीजिए यहाँ पास ऊंचाई है, इसे हम चौड़ाई बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये भी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन उसको भी तो हम लोग यही बोलेंगे ना, कितने मीटर, मतलब कितना, मतलब उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी, चौड़ाई कितनी है, तो कहीं ना कहीं तो ये लंबाई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चूंकि ये भी कहीं ना कहीं से चौड़ाई भी अपनी लंबाई है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको लंबाई गुणे लंबाई। समझ में आया? लंबाई गुणे लंबाई। ठीक, लंबाई को हम क्या बोलते हैं? एल से डिनोट करते हैं और एल।
तो एल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया इसका कि क्षेत्रफल का क्या होता है विमीय सूत्र एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम हमेशा इस बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, या फिर इसे हम एम एल टी के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, अगर इसे हमें एम एल टी के रूप में लिखना है तो क्या लिख देंगे, एम की पावर 0 एल स्क्वायर और टी की पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं आयतन में। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन किस लिए चलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, सेम वही प्रोसेस इसमें भी, लंबाई जो है चौड़ाई जो है, इसमें चौड़ाई भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लंबाई है, या फिर ऊंचाई है, अगर ऊंचाई की भी तो कोई डिस्टेंस होती है, कुछ तो उसकी लेंथ होती है, कुछ लंबाई होती है उसकी, है ना। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई ही है। तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, एल गुणे एल, लंबाई को हमने यहाँ पास देखा है, एल से डिनोट किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा एल क्यूब। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर अगर लिखना चाहें एम की पावर 0 एल की पावर 3 और टी की पावर 0। ठीक है, यहाँ पास हमने किसको देखा, क्षेत्रफल का और आयतन का हमने विमीय सूत्र देखा। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे यहाँ पास, उसके बाद हम घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, पूरा लिख देते हैं यहाँ पास, घनत्व बराबर हुआ द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान किससे डिनोट किया वहां पास, एम से, मास, और उसके बाद आयतन, आयतन मीन्स ये एल क्यूब जो हमारा आया भी है ना, आयतन को क्या लिखते हैं हम लोग, वी। एम बटे आयतन कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पास आयतन ही लिख देते हैं, आयतन और द्रव्यमान। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, चलिए, द्रव्यमान को एम से डिनोट करेंगे और आयतन कितना है हमारे पास, आयतन है एल क्यूब। ठीक है, एल क्यूब। तो इसका भी सूत्र कितना बन जाएगा, एम एल की पावर -3। ये एल की पावर 3 नीचे है, बटे के नीचे है, इसलिए प्लस में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र, एम एल की पावर -3। ठीक, अब किसकी बात करते हैं, हमने अभी तक देखा क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व और चाल। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पास, सॉरी चाल। अब यहाँ पास हम चाल को देखने वाले हैं कि मतलब चाल का विमीय सूत्र क्या होगा। चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समझ रहे हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, दूरी भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से लंबाई है, लेंथ है ना, कितनी दूरी है, किलोमीटर जैसे डिनोट किया तो कहीं ना किसी न किसी प्रकार से लंबाई है। तो दूरी को मैंने यहाँ पास हमने एल से लिख दिया और समय टी। इसका क्या हो जाएगा, एल, और ये जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पास पावर 1 है जो कि लिखते नहीं हम लोग, यहाँ पास माइनस में जाएगी, एल टी की पावर -3। ये चाल का हो गया। चाल के बाद वेग। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो इनका भी जैसे सेम ही होगा, क्योंकि चाल वेग वो भी सही है। तो विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन भी कहीं ना कहीं से क्या है, एक लेंथ ही है, विस्थापन भी एक लंबाई ही है। तो इसलिए यहाँ पास एल और टाइम कितना है, टी, सेम वही इसका भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं किसका, त्वरण का, कि मतलब त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। तो त्वरण का क्या होता है फार्मूला, त्वरण, त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा आप इसको पहले देख लीजिएगा एक बार। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पास हमने वेग का देखा, वेग का क्या था, यार टी की पावर -1 बटे समय। समय को किससे डिनोट किया हमने, टी से। समझ रहे हैं, तो अब इसका क्या बनेगा आगे चल के, एल टी की पावर, ये टी यहाँ पास है जो कि 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये टी -1 में पहले से है तो -1 कितना हो जाएगा, -2, एल टी की पावर -2। तो हमने क्या देखा यहाँ पास,
विमीय सूत्र, है ना, त्वरण तक के। अब इसके बाद अब हम थोड़ा बड़े विमीय सूत्र को देखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको बड़े फार्मूले बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका बल का, ठीक है, बल बल को हम क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एफ से, फोर्स। तो बल बराबर होता क्या है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान या गुणे, हमने त्वरण का सूत्र यहाँ पास निकाला, कितना आया था, एल टी की पावर माइनस 2। ये त्वरण का सूत्र हुआ, और द्रव्यमान मीन्स मास, तो उसे एम से नोट करेंगे, तो इसका सूत्र कितना हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस 2। समझ में आया आप सभी को बल का, क्योंकि फार्मूले थोड़ा इसके याद करना पड़ेगा, फार्मूले से ही आगे ये सूत्र निकलेगा। अब बल के बाद अब हम यहाँ पास किसका निकालेंगे, बल के बाद यहाँ पास हम निकालते हैं कार्य का। ठीक है, कार्य का निकालते हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल को हम क्या बोलते हैं, या फिर इसका सूत्र यहाँ पास आया हुआ है, इसको लिख देंगे हम, एम एल टी की पावर माइनस 2 इंटू विस्थापन मीन्स, मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, विस्थापन मीन्स लंबाई, है ना, किसी न किसी प्रकार से तो लंबाई ही है, यहाँ पास एल लिखेंगे। अब इसका कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। समझ में आया, ये हमारा कार्य का यहाँ पास हो गया। अब हम अगर विभव की बात करते हैं, विभव, ठीक है, विभव, तो विभव v बराबर क्या होता है, विभव बराबर W अपॉन क्यू। W क्या है, कार्य, मतलब हाँ कार्य, इसको हम W से डिनोट करते हैं। W हो गया आवेश, क्यों हो गया, है ना, और विभव को v बराबर W अपॉन क्यू। समझ में आए, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, W के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कार्य का क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। समझ में आया, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 है। एक बार फिर से यहाँ पास लिख देते हैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और अपॉन में क्यों है यहाँ पास ना, क्यों, तो हमने पहले भी पढ़ा है, क्यों बराबर क्या होता था, आई इंटू टी, जहाँ आई क्या है, धारा है, आई को हम एक लिखते हैं, एम्पियर धारा का मापक, और टी। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या ले लेंगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 बटे 80। ठीक, अब यदि हम इसका सूत्र निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल स्क्वायर, हाँ ठीक है, और टी की पावर माइनस 3, माइनस 2 पहले से था, और ये एक यहाँ पास है, ये माइनस जाएगा ऊपर, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 और ए की पावर माइनस 1, एक बस यहाँ पास ऊपर जाएगा तो किसमें आएगा, माइनस, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पास देखा विमीय सूत्र क्या होता है, उसका किसको डिनोट करते हैं, और कुछ छोटे विमीय सूत्र, और उसके बाद हमने बड़ा से बड़ा विमीय सूत्र हमने देखा। इस प्रकार यदि आप कुछ फार्मूले याद करते हैं तो आप कोई भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए सभी फार्मूले प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, धन्यवाद।